वेलकम टू संस्कार प्लस एकेडमी। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा है कि ये थंबनेल है डीप सीक के बारे में। और हमारा जो मेन कंसेप्ट इसमें होने वाला है कि वेदर कंसिडर्ड इट एज अ सेफेस्ट हीरो और द हिडन विलन। तो मैं इस वीडियो में अपना ओपिनियन देने वाला हूँ डीप सीक के बारे में। तो अगर हम इंट्रोडक्शन का बात करते हैं तो डीप सीक क्या है, तो डीप सीक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जस्ट लाइक जेमिनी, जस्ट लाइक मेटा का लामा और जस्ट लाइक ओपन एआई जिसको आप चैट जीपीटी बोलते हो। ये बहुत फेमस है। डीप सीक एक्चुअल करता क्या है, जैसे आपने चैट जीपीटी कभी ना कभी यूज किया रहेगा। चैट जीपीटी पे आप क्या करते हो, आप क्वेश्चंस पूछते हो और क्या करता है आपका अपने हिसाब से आंसर्स प्रोवाइड करता है। जस्ट लाइक डीप सीक भी वही कर रहा है। डीप सीक भी क्या कर रहा है, आप क्वेश्चंस पूछोगे, डिफरेंस बस ये है कि डीप सीक ना एकदम प्रिसाइजली आंसर्स दे रहा है। इसकी जो फाउंडर है वो है लियाम वैनफेंग, जो एक चाइनीज है। और एक्चुअली जो डीप सीक है ये चाइनीज ऐप है। इसको बनाने के लिए टोटल 200 से 300 एम्प्लॉइज लगे हैं, जो एक नॉर्मल पीएचडी होल्डर्स हैं, अपने पीएचडी की डिग्री कंप्लीट कर रहे थे। ये जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना और यूएसए के बीच में कंटिन्यूसली कोल्ड वॉर चलते रहता है। चाइना नहीं चाहता है कि अमेरिका उससे आगे जाए और ना ही अमेरिका चाहता है कि चाइना उससे आगे जाए। अब जो आपने ओपन एआई या चैट जीपीटी सुना है, ये फेसबुक का लैमा सुना है, ये सारी कंपनियां यूएस बेस्ड हैं। मतलब यूएसए ने अपनी खुद की ओपन एआई बना के रखा है, उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना के रखा उसने। अब इस रेस में जब चाइना आगे आने का ट्राई किया, तो जब अमेरिका को पता चला ये बात कि चाइना भी एआई में एंट्री मार रहा है, तो 2022 में जो बाइडेन के गवर्नमेंट ने क्या किया कि एनवीडिया जो कंपनी है जो चिप बनाती है एआई को बनाने के लिए, वो चिप पे एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया कि आप चाइना में ये चीजें एक्सपोर्ट नहीं कर सकते आप। अब चाइना ने सोचा कि जब हम ये नहीं कर सकते, जब हम इंपोर्ट ही नहीं करवाएंगे, जब हमारे पास चिप ही नहीं आएगा तो हम बनाएंगे कैसे। तो चाइना के एक इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसका नाम हमने अभी पहले लिया, लियाम वैनफेंग, इन्होंने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। और उसी का रिजल्ट है कि आज हम हर जगह डीप सीक सुन रहे हैं। और ये डीप सीक इतना इफेक्टिव हो गया है कि जब से इसको लॉन्च किया गया, इसका लेटेस्ट वर्जन जब से लॉन्च किया गया है, इसने पूरे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर पे डाउनलोड किया जा। डीप सीक को तो 2022 में ही बना लिया गया था, लेकिन जब 2025 में जनवरी में उसका जब लेटेस्ट वर्जन इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये पूरे वर्ल्ड वाइड में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला और सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया है ये। जब से डीप सीक लॉन्च हुआ है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हो गई। हद से ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये फ्री है। अदर एआई से अगर कंपेयर करें तो बाकी की जो एआई है उसको पे करना पड़ता है यूज़ करने के लिए, और बाकी की जो एआई है वो सब यूएसए बेस्ड है। तो इसका इम्पैक्ट यूएसए के ऊपर देखना पड़ा है, यूएसए के स्टॉक मार्केट के ऊपर देखना पड़ा है। सबसे बड़ा झटका लगा है यूएसए को, जो एनवीडिया कंपनी है जो चिप बनाती थी, उसको पहले ही दिन, जिस दिन डीप सीक का लेटेस्ट वर्जन लॉन्च हुआ, वो दिन उसको $600 बिलियन के लॉसेस हो चुके हैं। उस लॉस वाली लिस्ट में माइक्रोसॉफ्ट है, टेस्ला है और मेटा कंपनी भी इन्वॉल्व है वहाँ पे। अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ डीप सीक कि क्या फ़ायदा है डीप सीक के। आपने चैट जीपीटी यूज़ किया है, ओपन एआई यूज़ किया है, या जितने भी एआई आपको पता अगर आपने यूज़ किया रहेगा, तो आप उसमें मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन पूछते हैं और उसके बाद वो क्या करता है, ओपन एआई आपसे एक सब्सक्रिप्शन मांगता है कि आप ये सब्सक्राइब करिए, इतने पैसे भरिए, तभी मैं आपको आगे यूज़ करने के लिए अलाउ करूँगा मैं। लेकिन डीप सीक में ऐसा कुछ नहीं है। डीप सीक में आप एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं फॉर फ्री। वो कभी आपसे सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं मांगता है। अब जो कोडिंग किया जाता है एआई को डिजाइन करने के लिए, वो 2 टाइप के होते हैं। एक ओपन सोर्स कोड होता है और एक क्लोज सोर्स कोड होता है। अब दोनों में अगर डिफरेंस देखें तो मैं आपको एक सिंपल से एक एग्जांपल से बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं और रेस्टोरेंट में आपने कोई डिश ऑर्डर किया और आपको डिश बहुत अच्छा लगा, और आपने सामने वाले वेटर से पूछा कि मुझे इसका रेसिपी बताओ कि इसमें क्या क्या डाल के बनाया है। अगर उस सामने वाले वेटर ने अगर आपको उसकी रेसिपी बता दी, तो उसको हम बोलेंगे ओपन सोर्स। अगर उस सामने वाले वेटर ने मना कर दिया कि नहीं हम ये नहीं बता सकते, जैसा कोको कोला करता है, कोको कोला कभी अपना रेसिपी नहीं बताता है। तो जो कोको कोला अपना रेसिपी नहीं बता रहा, मतलब वो चाहता है कि मेरा कोड किसी को पता नहीं चले, तो बस मुझे ही पता रहा है, उसको आप बोलते हो क्लोज सोर्स। तो जो डीप सीक है, डीप सीक एक ओपन सोर्स एआई है। ओपन सोर्स एआई मतलब क्या है कि अगर आप उसके कोडिंग को डाउनलोड करिए, कोडिंग में कुछ चेंजेस करिए अपने हिसाब से और अपना खुद का एक नया ऐप बना दीजिए। जैसे परप्लेक्सिटी ने किया है, परप्लेक्सिटी ने क्या किया, उन्होंने खुद डीप सीक का एक कोडिंग डाउनलोड किया, उसके अंदर अपने हिसाब से कुछ चेंजेस किए और उन्होंने अपना एक सॉफ्टवेयर बना दिया है। अब हम बात करने वाले हैं डीप सीक के डिसएडवांटेज के बारे में, क्या क्या डिसएडवांटेज है। तो मेरे हिसाब से टोटली इसके 2 से 3 डिसएडवांटेज हैं। पहला डिसएडवांटेज ये है कि इसका प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा है। अगर आप डीप सीक से कोई भी क्वेश्चन पूछते हो तो इसको कम से कम 70 टू 75 सेकेंड्स लेता है उसको आंसर करने में।
क्योंकि ये एक्यूरेट आंसर देता है, तो उस एक्यूरेट आंसर को प्रिसाइज और एक्यूरेट बनाने के लिए ये क्या करता है, उसके ऊपर थिंकिंग करता है, पॉसिबिलिटी लाता है कि कितनी पॉसिबिलिटी होंगी, सामने वाला कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा मेरे आंसर पे, तो एक एक्यूरेट आंसर प्रोवाइड करने का ट्राई करते हैं, जिसकी वजह से उसकी प्रोसेसिंग टाइम बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसका टाइम आंसर देने में जो टाइम लगता है काफी टाइम लगता है एज कम्पेयर टू द बाकी के AI सिस्टम से। इसका दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि चाइनीज लॉ में एक ऐसा लॉ है कि जिसमें जितनी भी सारी टेक कंपनियां हैं उनको एक ऐसा लॉ बनाए गए हैं कि उनको सारे अपने डेटा कस्टमर्स के डेटा गवर्नमेंट के साथ में शेयर करना पड़ता है। जैसे कि कुछ सालों पहले आपने 2019 एंड 20 में आपने सुना रहेगा कि टिकटॉक, फ्री फायर और पबजी जैसे कुछ ऐप्स थे जिसको हद से ज्यादा यूज किया जाता था, बहुत ज्यादा यूज किया जाता था। अब जब इंडियन गवर्नमेंट को जब पता चला कि चाइनीज ऐप्स क्या कर रहे हैं, हमारे कस्टमर्स के डेटा को लीक करवा रहे हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, 2019-20 में इन ऐप्स को बंद कर दिया। इन 3 के साथ में टोटल और भी 59 to 60 ऐप्स ऐसे थे, चाइनीज ऐप थे, जिसको हमारी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। कि इसलिए बैन किया ताकि हमारे कस्टमर्स के डेटा, इंडियन पब्लिक के डेटा लीक नहीं हो पाए, किसी अदर गवर्नमेंट के साथ में शेयर नहीं हो पाए। तीसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि जब भी आप डीप सीक से, क्योंकि आपको पता है कि डीप सीक चाइनीज ऐप है, अब डीप सीक से अगर आप कोई चाइनीज पॉलिटिक्स के बारे में कोई क्वेश्चन पूछते हो तो उसका आंसर वो कंट्रोवर्शियल देता है। कि अगर जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दूं, आप भी डीप सीक पे ट्राई करना ये कि अगर आप पूछोगे उसको कि क्या अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट है, तो उस पर उसका आंसर आता, सॉरी आई डोंट नो, आई एम डिजाइन इन सच अ वे दैट टू नॉट आंसर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो ये तो एक कंट्रोवर्शियल आंसर है, हम सबको पता है कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट ही है। वैसे चाइनीज पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछोगे, क्या चाइनीज में लोगों को फ्रीडम है बोलने का, कुछ काम करने का फ्रीडम है, मीडिया का फ्रीडम है, तो उसका आंसर्स नहीं देता है, वो सीधा बोलता है कि आई एम सॉरी आई डोंट नो। मतलब ये सारे आंसर्स कैसे हैं, ये सारे कंट्रोवर्शियल हैं। मैं अपना ओपिनियन बताने वाला हूँ कि डीप सीक को लेकर मेरा ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन क्या है कि अगर मेरे हिसाब से ओवरऑल अगर व्यू देखा जाए, रिव्यू किया जाए अगर डीप सीक को, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है, लोगों को फ्री में लोगों को यूज करने के लिए मिल रहा है, फ्री में लोगों के डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। लेकिन इसका एक बात मुझे अच्छा नहीं लगा कि क्योंकि चाइनीज ऐप है, चाइनीज ऐप के साथ हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, जैसे मैंने डिस्कस किया टिकटॉक, फ्री फायर, पबजी के साथ में लोग डेटा लीक करते हैं, तो डेटा लीकेज के इसके अंदर पॉसिबिलिटी है आगे फ्यूचर में, जो बहुत डेंजरस हो सकता है। अब इंडियन गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जैसे अभी जो AI बनाने के लिए जो चिप्स लगते हैं, एनवीडिया कंपनी बनाती है। एनवीडिया आपने सुना रहेगा, गेमिंग लैपटॉप में सब हर जगह एनवीडिया के चिप्स लगे होते हैं। तो एनवीडिया कंपनी ने बोला कि हम जो AI बनाने के लिए जो चिप्स चाहिए वो हम ही बना सकते हैं और कोई नहीं बना सकता है, जिसकी वजह से यूएस गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जो चिप्स थे एनवीडिया के वो बैन कर दिया था कि चाइना में एक्सपोर्ट नहीं होंगे। लेकिन फिर भी चाइना ने क्या किया, अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया, एक ऐसा AI बनाया जो पूरे वर्ल्ड वाइड ट्रेंडिंग में है, हद से ज्यादा लोग उसको डाउनलोड कर रहे हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट को भी क्या करना चाहिए, डेटा लीकेज की प्राइवेसी से बचने के लिए या खुद की प्राइवेसी बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को भी खुद को अपना AI बनाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इस वीडियो में मैंने अभी तक डीप सीक के डिसएडवांटेज के बारे में बताया, एडवांटेज के बारे में बताया, तो मैंने अपना ओपिनियन दे दिया, मैंने अपना रिव्यू रखा आपके सामने। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप बताइए कि डीप सीक एक सेफेस्ट हीरो है या हिडन विलेन है। आप अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हैं उसके आंसर भी जल्दी से कमेंट करिए।